सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। अभी का जो डिस्कशन होने वाला है क्लास 12th के स्टूडेंट के साथ जो कि टर्म 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि जो टर्म 2 आपका मैथमेटिक्स का आ रहा है स्पेशली, अभी फ़िलहाल इसी के लिए मैं बातचीत कर रहा हूँ कि कैसे आपकी अपनी पढ़ाई करना चाहिए। अभी तक मुझे इस तरह के कमेंट्स आ चुके हैं, अक्सर आते हैं। देखो, कभी तो हमारी मजबूरी रहती है कि किसी कारण से हम प्रिपरेशन नहीं कर पाए, और मजबूरी लगभग 5% ही रहती है 100 में से। बाकी 95% बच्चे जो नहीं कर पाते अच्छा परफॉर्मेंस, वो उनकी केयरलेसनेस के कारण होता है। मतलब हम लापरवाही दिखा देते हैं। हम हर बार यही काम करते हैं। यार, अब 12th क्लास में हम पहुंच चुके हैं, और आप एक बार एनालाइज करें अपने आप को। मैं उनको कह रहा हूँ जिनकी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट ही नहीं हुई, या जिनको लगता है कि हमारी तैयारी नहीं हुई है अभी। भाई सच है तो सुन ले जरा उस हिसाब से ना, क्योंकि मैं हमेशा कहता रहता हूँ। मैं स्टार्टिंग में कहता हूँ जब आपका सेशन शुरू हो रहा होता है, सबको कहता हूँ। लेकिन शायद ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी ही होती होगी कि भाई एक जना कहता रहे, दूसरा जना सुनता रहे। तो इसीलिए अभी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अब हो क्या सकता है कि आप लोगों को जो आपका 12th मैथमेटिक्स है, अगर उसमें हम बात करें, आपको पता है इंटीग्रेशन आने वाला है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशियल, वेक्टर, 3D और प्रोबेबिलिटी, ये चैप्टर्स आने वाले हैं। आप अपने आप को एनालाइज कर लें। आपके इनमें से लगभग सारे चैप्टर हो जाने चाहिए। आधा एक चैप्टर बचाओ तो बात हो। लेकिन कोई ऐसा जिसने प्रिपरेशन ही स्टार्ट नहीं करी, तो भैया अभी नहीं करोगे तो कब करोगे बहनों। तो आपको भी टाइम से कर लेना चाहिए। आपको समय रहते चीज़ों को कवर कर लेना चाहिए, और वो कब करोगे उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बात यह है कि इंटीग्रेशन करने के लिए बेसमेंट चाहिए होता है डिफरेंशिएशन का। अब अगर आपकी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट ही नहीं हुई, बाई चांस एक केस मान लेता हूँ, तो फिर यार अब डिफरेंशिएशन जो पढ़ोगे, इंटीग्रेशन जो पढ़ोगे, तो उसके लिए फिर तरीके बताऊंगा कि कैसे करके चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करें। मैं बीच बीच में मैंने क्लासेस स्टार्ट करते रहता हूँ, बीच बीच में मैंने क्लासेस चलाई हैं, और बहुत सारे आपके लिए स्टडी मटेरियल, लेकिन समझ नहीं आता प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें। तो उसके रिगार्डिंग मैं बता रहा हूँ कि देखो, इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले वगैरह याद है तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि इंटीग्रेशन में हमें फिर कुछ नहीं करना होता। पहला लेक्चर जो मैं पढ़ाता हूँ वो लेक्चर काम का होता है, क्योंकि उसमें हम एक कोरिलेशन बनाते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बीच में, कि डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन में शिफ्ट होते हैं। तो उस समय ट्रांजिशन का टाइम होता है, वो लेक्चर नंबर 1। तो जिसने लेक्चर नंबर 1 को देख लिया तो वो रिलेट कर पाता है चीज़ों को। तो आपको मैं बताऊंगा, आप उन्हें देखना भी। तो 12th का एक टर्म 2 करके मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई भी हुई थी, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हो। 12th टर्म 2 की एक प्लेलिस्ट जो बनी है उसको रेफ़र कर सकते हो आप इंटीग्रेशन के पहले लेक्चर के शुरुआती लेक्चर्स के लिए। तो उसको फॉलो करो आप, क्योंकि जहाँ आपने एक बार इंटीग्रेशन की पहली और दूसरी एक्सरसाइज को एकदम तसल्ली के साथ कर दिया कि आपको क्लैरिटी है, तो आपको फॉर्मूले फिर याद भी हो जाते हैं, प्रैक्टिस भी फॉर्मूले में हो जाती है, थोड़ा बहुत फंडामेंटल्स भी आपको समझ में आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर आप एक्सरसाइज 7.2 के बाद, क्योंकि मैं मानता हूँ 7.1 और 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये कर ली तो उसका चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं, क्योंकि 1 बेसिक एक्सरसाइजेस में फॉर्मूले यूज़ हो रहे होते हैं, और 7.2 भी एक अच्छी एक्सरसाइजेस में जिसमें अगर हम देखा जाए तो फंडामेंटल यूज़ हो रहा है और इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन है। उसके बाद एक्सरसाइज 7.3 आती है, फिर वो वैराइटीज़ है इंटीग्रल्स की, जिसमें इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, cos 2 थीटा के फॉर्मूले, sin 3 थीटा के फॉर्मूले, और इस तरह के फॉर्मूले ट्रिगोनोमेट्रिक के, उनके द्वारा हम कैसे इंटीग्रेशन को कर सकते हैं। 7.4 रैशनल फंक्शंस पर बेस्ड है, जो कि एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, लेकिन एक फिक्स्ड पैटर्न पर बेस्ड है, इसीलिए अगर कोई पैटर्न समझ रहा है तो वो क्वेश्चन को आराम से निपटा सकता है। 7.5 एक्सरसाइज बाई पार्शियल पर है, वो एक्सटेंशन है 7.4 का बेसिकली। 7.6 बाई पार्ट पर बेस्ड है, जो कि काफ़ी आसान है, इन्हें आइडेंटिफाई करना आसान है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम समझ नहीं पाएंगे कहाँ से आ रहा। कभी x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है, डेफिनेटली इट इज़ फ्रॉम एक्सरसाइज 7.6 एंड दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ बाई पार्ट। ऐसे ही कर 7.7 है, वो 7.4 का छोटा भाई है। जैसे 7.4 में था उसी तरह की चीज़ें यहाँ होती है, फॉर्मूले रिलेट भी करते हैं। बस क्या बचा उसके बाद आपके पास 7.8, वो लिमिट्स पर बेस्ड है। 7.9 बाकी, इसके बाद आपका डेफिनेट इंटीग्रल शुरू हो जाता है, जहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है 10-11 प्रॉपर्टीज़ है, उनको हमें पढ़ना। 10-11 नहीं, 6-7 प्रॉपर्टीज़ है, बस उन्हें पढ़ना। बस कवर, गेम 25, इंटीग्रेशन खत्म, बधाई हो आपको। तो इसमें जो टाइम आपको कंज्यूम करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट टाइम का करना पड़ेगा, सिर्फ बोलने से खत्म थोड़े ना हो जाता है यार। आपको क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो मैं अगर बोल रहा हूँ तो मेरे लिए एक एक क्वेश्चन में ही कॉन्सेप्ट समझ में आ जानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन सच में जब कोई करने बैठता है तो एक एक्सरसाइज में पूरा उसको एक दिन लगाना पड़ेगा, ताकि वो उसको ढंग से एब्जॉर्व कर सके पूरी चीज़ को, जो जो उसने पढ़ी हुई है उस स्टूडेंट ने। यानी अगर आज बाई सब्सटीट्यूशन किया तो आज के दिन पूरा बाई सब्सटीट्यूशन ही करें, कोई दिक्कत नहीं है, अभी टाइम अपने पास है। लेकिन करेंगे तो हम तब ना जब हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट तो हमें करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें लग रहा है कि या तो कोविड आ जाएगा, या तो फिर वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, या तो फिर मतलब ऐसे भी कुछ लोग होंगे वो यही सोच रहे होंगे कि इस चक्कर में कौन पढ़े, अभी तो बात का बाद में देख लेंगे। माय डियर, ऐसा नहीं है ना। मतलब हमें थोड़ा सा अकर्मण्य नहीं होना, हमें कैसा नहीं होना, अकर्मण्य नहीं होना। मतलब हमें बोझ नहीं बनना दुनिया के ऊपर।
मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर हमें जो ड्यूटी मिली है हमें उस अपनी ड्यूटी को निभाना है। आपसे कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किसी की नहीं है कि आप ये करो वो करो, आपके फैमिली में भी किसी की बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन जितना काम दिया गया एटलीस्ट उतना तो करें। आपके टीचर्स की, आपके भैया बहनों की, आपके फादर पेरेंट्स जो है उनकी, आपके सभी लोगों की आपसे एक एक्सपेक्टेशन है कि पढ़ने का आपको दिया गया है, समाज की कि भाई पढ़ने का काम है तो एटलीस्ट पढ़ाई कर लें प्लीज़। तो उस पढ़ाई पे फोकस करें और चीज़ों को करना स्टार्ट करें। मैं जानता हूँ बोलना आसान होता है, चीज़ों को करना मुश्किल होता है। किताब के सामने बैठना आज के इस ज़माने में जब इंसान डिस्ट्रैक्शन से घिरा हुआ है तगड़े वाले, उस ज़माने में उन सारे डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रखकर एक योद्धा की तरह किताब लेकर बैठना किसी बाहुबली से कम नहीं है यार, ठीक है ना। इतने सारे दुश्मन खड़े हैं फिर भी अगर हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन के लिए, बड़ी बात है। और वो कॉन्सेंट्रेशन कैसे आएगा तो किससे पूछने का नहीं कि भाई कैसे आएगा, आप बताओ कैसे होगा। कोई जो आपको बताएगा उन तरीकों से कुछ नहीं होने वाला। आप खुद अपने आप को ऑब्जर्व करें, आप पाएं कि हम डिस्ट्रैक्ट कैसे हो रहे हैं, किन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सोशल मीडिया क्या हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, क्या अदर, इन चीज़ों पर ध्यान दें थोड़ा सा ना खुद ही, और खुद ही एक अपने आप के लिए एक सॉल्यूशन निकालें, अपने विज़न को क्लियर करें, आप अपने भविष्य में अपने आप से क्या चाहते हैं उसको सामने रखें और उसके लिए क्या आप काम कर रहे हैं ये बात भी देखें। क्योंकि सिर्फ स्कूल में एडमिशन लेने से बच्चा टॉप नहीं कर जाता। किसी बस में आप जाकर बैठ जाएं, आपको पता नहीं बस कहाँ जा रही है, आपको पता नहीं कि आपको जाना कहाँ है, तो आप कहीं पहुँच भी नहीं पाएंगे। बस तो पहुँच जाएगी जहाँ पहुँचना है, लेकिन आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो वही बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति थोड़े से भी सीरियस नहीं है, बहुत बड़े बड़े बातें नहीं करना चाह रहा मैं आप लोगों से, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं कि 2-3-4 सालों में अपने आप को अगर आप मतलब कुछ एक्सपेक्टेशंस आपकी हैं, मतलब मैं कहता हूं कि ना हो तो भी अच्छा है, एक्सपेक्टेशन ना हो तो मजा आ गया ऐसे इंसान को, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए वही शहंशाह। तो उस हिसाब से आप शहंशाह हो गए, आपको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन दिक्कत वहां पे आती है जब आप कहते हो कि मुझे ये करना है वो करना है। स्टैंडिंग एट द फुट बॉयज लुकिंग एट द स्काई, हाउ कैन यू गेट द बॉयज इफ यू नेवर ट्राई। अगर आप बोलते हो हमेशा कि यार मुझे वो करना है वो करना है, आपने बोल तो दिया कि मुझे वो बनना है, मुझे वहां जाना है, वो अचीवमेंट लेना है मुझे, लेकिन उसके लिए वर्क अगर आपकी तरफ से इनपुट जीरो जा रहा है तो आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा 100%। और फिर फ्रस्ट्रेशन का कारण यही होता है, अभी तो हमने अपने से बहुत अपेक्षाएं कर दी, हमें लगता है 4 साल बाद 3 साल बाद 5 साल बाद वो अचीवमेंट हमें लेना है, उसके लिए अगर हम एफर्ट्स नहीं कर रहे तो हमें अभी लग सकता है कि 3-4 साल बहुत दूर की बातें हैं, लेकिन समय बीतता है बीतता बीतता 300 400 500 1000 साल आज तक हो चुके हैं, ऐसे ही 3 साल भी हो जाएंगे। जब वो 3 साल हो जाएंगे तब आप अगर उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो फिर एक फ्रस्ट्रेशन आता है, फिर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का माहौल आता है कि हम अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे, हम जो सोचते हैं वो पूरा नहीं कर पाते। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अंदर से सबकॉन्शियस कहता है कि यार नहीं कर पाते, तुम्हारे बस का नहीं है। फिर हम ये बात को मान लेते हैं हमारे बस का नहीं है, फिर जिंदगी ऐसी ही चल जाती है कि हमारे बस का कुछ नहीं है। तो उसकी शुरुआत यहीं से होती है यार। तो इसलिए मैं कहता हूं या तो लक्ष्य रखें ना यार, रख लें तो फिर उन्हें छोड़े ना यार, उन लक्ष्य के लिए अपना 100% एफर्ट लगा दे, पूरी जान लगा दे जितनी लगा सकते हो, उस लक्ष्य के लिए सब कुछ कुर्बान कर दे जो भी आए। या तो लक्ष्य रखो इतना तगड़ा वाला, अगर आपका एम ऐसा है कि उसको छोटी मोटी चीज़ें विचलित कर सकती है तो यार वो लक्ष्य नहीं है, फिर वो सपना है आपका जो आप आंखें बंद करके जैसे रात में देखते हो वैसी वाला देख रहे हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स अगर हम चाहते हैं हम बहुत कुछ अच्छा करना तो प्रिपरेशन को करना स्टार्ट करें यार। जब आप इंटीग्रेशन कर लोगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में आओगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स को करो, बहुत ईजी है, 1-2 लेक्चर में ही खत्म कर दोगे आप गेम उसका। इसलिए कहता हूँ कदम बहुत टाइट करके रखो, मजबूत कदम रखो, कम रखो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कम पढ़ो। मैं सिर्फ बोलने वाली बात नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कम पढ़ो लेकिन ऐसा पढ़ो जिसमें मजबूती हो। ऐसा ना पढ़ो कि उथला उथला सा पढ़ लिया कि भाई पढ़ने के लिए तो हमने सब पढ़ लिया लेकिन आता हमें कुछ भी नहीं है। पढ़ने के लिए तो सब पढ़ लिया, अच्छा सा क्वेश्चन कहीं कोई पूछ ले तो हम कर नहीं पा रहे उसे यार। ऐसा पढ़ो कि भाई मैंने इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ, आप कुछ भी दे दो इंटीग्रेशन से कर लूँगा, मुझे और कुछ नहीं आता, ऐसा पढ़ो। रामानुजन के बारे में कहा जाता है ना, मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100, बाकी सब में फेल मैथ्स को छोड़ के। तो यार ये है ना प्रोफेशन, ये प्रोफिशिएंसी है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। मैं वही कह रहा हूँ, आप सब्जेक्ट के बाद अंदर चैप्टर में चले जाओ कि भाई मुझे वेक्टर बिल्कुल नहीं आता लेकिन इंटीग्रेशन में से कुछ भी दे दो, मैं कुछ छोड़ने का नहीं। ये और इतनी बड़ी बड़ी भारी भरकम चीज़ें नहीं है आपके पास। अगर आप किसी दिन शिद्दत के साथ बैठो, अपने आप के साथ एक थोड़ा सा एक डिटर्मिनेशन के साथ बैठो, एक अपने आप के साथ एक वादा प्रॉमिस कर अगर आप अपने साथ बैठो तो भाई कोई मजाक है यार सारे सब्जेक्ट सच में। वो तो डरते हैं कि किसी दिन इनका ध्यान न चल जाए हम पे यार, ये फोड़ फाड़ देंगे हमें, ये सारे सब्जेक्ट सोचते हैं। लेकिन आप लोग तो आपको पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि वो आपसे इतना डरते हैं। तो अच्छा है, खैर मैंने बता दिया, बताना मत उन्हें कहीं। तो ये बात है कुल मिलाकर। ऐसे करके वेक्टर 3D पढ़ा रहे। वेक्टर में देखो मैंने अभी हाल ही में स्टार्ट किया, इंटीग्रेशन वगैरह तो मैं करा चुका हूँ, आप बोलोगे मैं दोबारा भी करा दूंगा, देख रहे हो कितना अच्छा हूँ मैं, मुझे कोई समस्या नहीं होती। मैं बोलता हूँ चलो यार
अभी भी नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, अब कर लो, अभी भी नहीं किया, चलो अब कर लो। मैं तो एग्जाम के लास्ट दिन तक आपके साथ खड़ा हूँ। आप एग्जाम के लास्ट रात में भी मुझे फ़ोन करोगे, मैं तब भी आपको बोलूँगा कि अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। मैं आपको उस दिन भी बहुत कुछ बता दूंगा चीज़ें, आप बड़े खुश भी हो जाओगे उस दिन, है ना। तो वही बात है, इसलिए मैं आपके साथ अल्टीमेट डे तक खड़ा हूँ, मैं आपके साथ बिल्कुल लास्ट दिन तक खड़ा हूँ, जब तक एग्जामिनेशन नहीं आता तब तक खड़ा हूँ, उसके बाद भी खड़ा हूँ, चिंता मत करना। तो अभी अगर वेक्टर 3D है 10वां 11वां चैप्टर मैं भी करा रहा हूँ, आज उसका लेक्चर नंबर 2 होने वाला है यार, 8:30 बजे होता है उसका रोज मैथ्स में। तो देखना ना उसे यार, स्पेशल क्लास फ्री क्लास है, एनडीए की कैटेगरी में, डिफेंस कैटेगरी में, प्रणव पांडे 31 मेरा यूजर नेम है। वहाँ पर आप जाओगे, आपको लिंक चाहिए होगा मेरे से मांगना, मैं टेलीग्राम वगैरह जो प्रणव पांडे 31 है उसमें भी मैं डालता हूँ, ताकि आप इस क्लास पे ज्वाइन करें। अब भाई जिन्हें जो आएगा कुछ इन्वेस्टमेंट करेगा उसी को तो कुछ मिलेगा यार, है ना। तो जो कुछ बोएगा उसी को तो कुछ पाने को मिलेगा यार। अब बोया कुछ है नहीं, हम सोच रहे हमें मिल जाए यार। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप इन्वेस्टमेंट करें। हो सकता है कोई यहाँ पर बैठकर सास बहू वाला सीरियल देख रहा हो, कोई टप्पू के पापा देख रहा हो, तो अब उस टाइम पर बैठकर अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो यार जो पढ़ाई कर रहा है उसको उसका रिजल्ट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए यार, मिलना चाहिए ना यार। वो चीज़ें देखना गलत नहीं है, सब सही है, लेकिन क्या आपके लिए अभी सही है, क्या आपके पास टाइम इतना बचा, ये देखने वाली बात है। बाकी कुछ नहीं देखता मैं अभी हूँ, चिंता की बात नहीं है। एनडीए फिजिक्स है, एनडीए फिजिक्स 7 से 8 खुलता है, 7 से 8 चलता है, 7 से 8 में आप आ सकते हो यार जिसको पढ़ना है। लेकिन मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा, कोई आना चाहते हैं आए, ना आना चाहते हैं ना भी आए, किसी का कोई वो नहीं है। लेकिन इसलिए कि कल को आप ऐसा ना बोल सको कि यार हमारे पास तो चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, हमें तो टीचर ही नहीं मिले, हमें तो कोई समझाने वाला ही नहीं मिला चीज़ों में, ऐसा आप ना बोल सको। एटलीस्ट उसके लिए बता दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि बहुत से स्टूडेंट सिंसियर हैं आपकी तरह, जैसे आप हैं वैसे ही मुझे लगता है कि इनको कई बार क्या होता है पता नहीं होता कि कहाँ क्या चल रहा है, इसलिए मैं कभी कभी बता देता हूँ चीज़ों के बारे में, इसका ध्यान रखा करें। कई बाई चांस कोड पूछा जाए, PRN31 को यूज़ कर सकते हो, चिंता मत करो, कुछ होगा नहीं इससे यूज़ करके, बस आप फ्री क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो। एनडीए की प्रिपरेशन जो करना चाहते हैं, अब धीरे धीरे आप एनडीए का 2022 का एग्जाम आने वाला है, हो सकता है आप सेकंड के लिए करना चाहते हो, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो भी आप 10% डिस्काउंट पे या मैक्सिमम डिस्काउंट में इस कोड को यूज़ कर सकते हो। चाहे आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, सब जगह एप्लीकेबल होता है, नॉट इवन ओनली फॉर एनडीए। ठीक है, तो ये स्टूडेंट के लिए जो थोड़े से भी सीरियस हैं और जो क्लासेस में रेगुलर आते हैं, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हाँ चीज़ें हमारे लिए सही हैं यार, तब जो कर रहे हैं उनके लिए बना हुआ है, ठीक है ना। और जो भी जिसको जिस भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है मुझे ज़रूर बताएं, मैं काफ़ी अच्छा फील करूंगा, आपको उसमें हेल्प करते समय मुझे काफ़ी खुशी होगी। और मुझे खुशी तब होती है, अभी देखो हाल ही में कुछ टाइम पहले रिजल्ट वगैरह आए हैं, जम्मू और अदर बोर्ड्स के रिजल्ट आए, बच्चों के 99 नंबर आ रखे, उन्होंने मुझे शेयर करा हुआ कि सर देखिए हमारे मार्क्स हैं। अच्छा लगता है यार दिल को उस समय, तो उसको अच्छा तभी लगेगा जब आप भी मुझे ऐसे ही कुछ भेजोगे, आप जब मुझे बताओगे कि मैंने आपसे पढ़ा और मुझे अच्छा लगा, मुझे ये फ़ायदा हुआ वो फ़ायदा हुआ, अरे तभी तो बताओगे जब पढ़ोगे, और जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा, जब आएगा तो आप 100 में से 100 नंबर लाएंगे और फिर मुझे बताएंगे कि तो कितना खुशी होती है, बताओ यार, सीना 56 इंच का हो जाता है उस समय। तो अभी के लिए स्टूडेंट इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर। जो भी प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं आपको असिस्ट कर सकूं। जय हिंद, गुड बाय।